एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक लड़का रहता था, आर्यन। कुछ महीनों से वह बहुत उदास रहने लगा था। कभी जो सबसे हंसमुख हुआ करता था, अब उसके चेहरे पर मुस्कान गायब थी। कॉलेज छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और कमरे की 4 दीवारों में कैद हो गया। रातों को वो छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या जिंदगी का अब कोई मतलब बचा भी है? जंगल की राह एक दिन आर्यन घर से निकल गया। बस यूं ही, बिना किसी मंजिल के कदम अपने आप चलते गए और वो एक जंगल के किनारे जा पहुंचा। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। आर्यन थका हुआ चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तेरे चेहरे पर बहुत भारीपन है। क्या ढूंढ रहा है तू? आर्यन की आंखों से आंसू बहा निकले। बाबा, मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूं। अब कुछ समझ नहीं आता, जिंदगी बेकार लगती है। साधु बाबा का प्रश्न। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये पत्थर उठा और उस झरने में फेंक दे। आर्यन ने वैसा ही किया। बाबा ने पूछा, अब क्या हुआ? आर्यन बोला, पत्थर डूब गया बाबा। बाबा बोले, अब उस झरने का पानी देख, क्या वो रुक गया? आर्यन बोला, नहीं, पानी तो वैसे ही बह रहा है। बाबा ने कहा, बस बेटा, यही जिंदगी है। मुसीबतें पत्थर की तरह आती रहे, कुछ पल डूबो देती है, लेकिन जिंदगी का बहाव रुकना नहीं चाहिए। अगर तू बहना नहीं छोड़ेगा तो दर्द खुद किनारे लग जाएगा। जागृति बाबा ने आर्यन को एक और बात कही, तेरा मन एक खाली कमरे की तरह है। अगर तू उसमें अंधेरा भर देगा तो रोशनी कहाँ से आएगी? हर सुबह उठकर खुद से एक काम कर, एक छोटा सा अच्छा काम, किसी के लिए या अपने लिए। देखना, वो रोशनी लौट आएगी। आर्यन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो साधु बाबा के पैर छूकर वापस चला गया। नई शुरुआत। अगले दिन आर्यन ने अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसने दोबारा अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की। हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बस छोटे कदमों की जरूरत होती है।